ये वीडियो सुन के बहुत प्रसन्नता भी होगी, ये वीडियो सुन के बहुत लोगों को दुख भी होगा, लेकिन जो सत्य है उसे बोलना पड़ेगा, आप लोगों के समक्ष रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ नित्य आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मेरे वीडियो आता है, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल सभी के एक आंखों के तारा जैसे बन के रहा है। सब लोग इस चैनल को पसंद करते हैं। आपके इस महारुद्र सेवक, जिनको आप आचार्य बापू के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग उनको भी पसंद करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं। कुछ लोग हमेशा माँ बहन की गाली भी देते हैं, कुछ लोग कमेंट में डुप्लीकेट आईडी बना के, लड़कियों का आईडी बना के या फिर कुछ बन के बहुत सारे गाली देते हैं। उनको भी आज सुन के प्रसन्नता होगी, क्योंकि उनकी जीवन की जो सबसे बड़ी रोड़ा जिसको कह सकते हैं, कि जो कि मैं आपके जीवन के सामने आ रहा था और आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों का कुछ जो आपको स्टॉप करने के लिए, यानी आपकी जो दुष्प्रचार करने के लिए जो आप जो बात बोल देते थे कि यहाँ से ये हो जाएगा, ये करात में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको रोकता था आपके अच्छे कर्म को आप तक पहुँचाने के लिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसके बारे में वर्णन करना कठिन होता है। देखिए, हमें ये लगता है कि आज वो समय आ गया है कि जिन महाशक्तियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है, मतलब हमें सब कुछ प्रदान किया, हमें अन्न वस्त्र जल धन संपत्ति वैभव गाड़ी बंगला सब कुछ, ये हम इतना स्वार्थी नहीं हो सकते कि उनके लिए अपने पूरे दिन या फिर पूरे समय अपने ही काम में व्यस्त रहें, उनको हम कुछ ना दे पाएँ। आने वाले समय में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उन महाशक्तियों को फिर से उनके नज़दीक जाने की कोशिश करूंगा, उनके साथ वो पल बिताऊंगा जिस पल को मैं बिताने के लिए बहुत पहले से कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास हो सकता था कुछ अर्थ के अभाव से या फिर कुछ वैसे जो कि मैं सारे चीज़ को नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज वो समय आया है कि कहीं एकांत में हो, चाहे वो किसी पहाड़ में हो या फिर किसी नदी के पास हो या फिर कहीं पे न कहीं पे भी, कोई झरने के पास हो, कोई जंगल में हो, कोई मंदिर में हो, कोई गौशाला में हो, कहीं भी हो, अपने उन पलों को मुझे ताज़ा करना है जिसको करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा था। 2 साल हो गया हो, 2 साल होने को है। अभी अगस्त 15 को 2 साल यूट्यूब हो जाएगा। 2 साल में 2,20,000 सब्सक्राइबर, ये मेरे जीवन की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा, आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचा पाएंगे, या फिर मैं आज जो भी हूँ आपके बदौलत हूँ, क्योंकि आप लोग अगर प्रेम नहीं करते तो बहुत ये हो जाता। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं दिनों दिन अपने इस प्रकार से आप लोगों की प्रेम की मायाजाल में मैं ऐसा फंसता जा रहा हूँ कि मैं अपने आप को ही भूल रहा हूँ। यानी आपके निमित्त काम करना, आपके निमित्त वीडियो बनाना, आपकी जीवन सुधारना, ऐसा। और रही बात इस साल कि बहुत सारे लोगों को जितना भी आप मदद करो, कुछ भी करो, वो अपने कर्म की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आए दिन हमें गलत बात सुनने को मिलता है, आए दिन लोग थ्रेटन देते हैं, आए दिन लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम हनुमान जी का वीडियो बनाना बंद कर दो, तुम सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करना बंद कर दो। मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, ना कभी झुकाऊंगा, क्योंकि अगर ये धर्म के लिए अपनी प्राण भी देना पड़े तो हम तैयार हैं, इसके लिए हमें कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत हुआ इस बात का कि मैं अपने जो साधना क्षेत्र में है उसको एक टॉप लेवल तक लेने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारे चीज़ के लिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। ये बात सत्य है। आप अभी सोचेंगे कि महाशय तो थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, तो उनके जीवन में भी वो कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, वो भी आपको बताऊंगा। जिसको पसंद है तो वो भी कर सकता है, जिसको पसंद नहीं वो नहीं कर सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। देखिए, मेरा हमेशा ही मेरी ये इच्छा थी कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं जिस लेवल तक मैंने कभी सोचा था कि मुझे ये काम करना है, यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीवन में परिवर्तन हुए जिसे मैं पूरी तरह से अपने आप को समझा, अपने प्रियजनों को समझा, अपने सब्सक्राइबर को समझा, अपने कुछ निजी लोगों को समझा। बहुत सारे बात हमें दुख दिए, बहुत सारे बात तकलीफ़ दिए। हमने ये भी देखा कि लोग किस प्रकार से एक पल में बदल जाते हैं, एक पल में वो अपने ही मित्र बन के किस प्रकार से खंजर घोंपते हैं। ज़िंदगी में जितने भी सारे हम उनके लिए किए, वो सारे सब कुछ भूल के हमें पूरी तरह से नस्त नाबूद करने की कोशिश करते हैं। आज वो समय आया है जिस समय में बस मैं उस जगह पे रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी दिल की आवाज़ मेरी इष्ट तक पहुँचे, उसके सामने कोई ना आए। और धीरे धीरे सब अपने जीवन में जो भी काम मैंने छोड़ा है, और कुछ काम अधूरा काम बाकी रह गया है, उसको मुझे पूरा करना है।
इसमें मुझे प्रेम करने वाले कुछ लोगों को पूरी तरह से भाव विह्वलित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आज बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई इसकी बहुत कम वीडियोज़ आएगी तो ये फिर चैनल ग्रो नहीं करेगा, तो ये फिर धीरे धीरे ये चैनल छोड़ देगा। देखो, चैनल छोड़ना ना छोड़ना मैंने अपने एक हॉबी के लिए बना, मतलब एक जो मेरे एक होता है ना कि हाँ वीडियो अपलोड करूँगा, उसी लिए बनाया था। देखो, पहली तो बात है कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब इज़ माई पार्ट टाइम वर्क। मेरी फुल टाइम काम नहीं है यूट्यूब, मैं दूसरा काम करता रहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे अनुष्ठान आते हैं या फिर कुछ काम होते हैं, मैं करता रहता हूँ। हालांकि अभी बहुत दिनों से मंदिर वगैरह बंद है, काम वगैरह कम चल रहा है। ये वही समय है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। आप अगर बोलेंगे तो नहीं, यूट्यूब में बहुत पैसा कमा लिया, लाखपति बन गया, करोड़पति बन गया, कुछ भी बोलो आप, तो बहुत पैसा कमा लिया। अभी इस जीवन पे स्तर पे मैं पहुंचा हूं जहां पे अपने अंदर वो भाव घटित हो गया जिस भाव को पाने के लिए मुझे माया के पीछे भागना पड़ा था। मैं देखना चाहता था कि अपने इष्ट के साथ दो समय बिताने में उतना आनंद है या फिर हाथों में लाखों करोड़ों रुपया कमाना, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों ने जो प्रेम दिया है उसको कभी हम नहीं भूल सकते, ना ही कभी आगे भूलेंगे। हमने एक दूसरा चैनल भी बनाया, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन क्या वीडियो आएगा क्या नहीं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग अभी ये कहते होंगे कि आपकी बहुमूल्य ज्ञान से हम वंचित हो गए। देखिए, पहली तो बात है, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर हमें आके ये कहता है कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने का कोई लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं ना ही शिव मार्ग में, ना ही देवी मार्ग में, ना ही किसी मार्ग में मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ना ही मुझे कुछ बहुत बड़ा, क्या मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं खुद को गुरु भी नहीं कहलाता हूँ। मैं एक सनातन हिंदू धर्म का धर्म प्रचारक हूँ। किस मंत्र को कहाँ तक पहुँचाना है, लोग क्या करेंगे क्या नहीं, उस बारे में मैं आप लोगों तक पहुँचाया। लेकिन फ़िलहाल बात दरअसल ये है, दिक्कत कब होती है, जब आप लोगों के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हो अपने समय, जो कि समय सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब व्यक्ति अपना समय देता है तो उसको सब कुछ जानना ज़रूरी है कि क्यों समय देना ज़रूरी था, ताकि लोगों तक के जीवन में मैं परिवर्तन कर पाऊँ। आज पुराने मेल सब पढ़ रहा था, मैंने देखा एक के बाद 100, 200, 300 ऐसे लोग निकले कि जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया है। मैंने ये डिसाइड किया था, अगर मेरी आने के बाद, अगर मेरे जीवन में, मेरे कुछ काम करने के बाद अगर मेरे किसी लोगों का जीवन में 1% भी परिवर्तन हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो आज जीवन, वो पल आ चुका है जिस पल में मेरी जीवन पूरी तरह से बदल जा चुका है, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ अपने दिल से, अपने इमोशन से, और मुझे पूरी दुनिया की परख हो चुकी है। यही चीज़ आगे चल के मुझे बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचाएगी, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि जो चीज़ की कमियाँ थी वो चीज़ मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, लोगों की धोखे से, लोगों की बदलाभाव से, लोगों की झूठे फरेब चीज़ से, लोगों की विश्वासघात से, सब कुछ मेरे जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया है। आज इस पल में आप सभी को मैं ये सारे बात क्यों सुना रहा हूँ, भले ही 2,20,000 लोग हैं, उनमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो कि हर दिन मेरी वीडियो की राह देखते होंगे, हर दिन मुझे ये सोचते होंगे कि आचार्य जी आप कब आओगे, आचार्य जी आप कब वीडियो बनाओगे, ये सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अपने जीवन में इस प्रकार की कष्ट समय को हमने कैसा झेला है। जब तबीयत ख़राब होता था फिर भी आप लोग निमित्त वीडियो बनाते थे। हमारी तबीयत, हर रुद्र हवन के बाद हमारी तबीयत 4-5 दिन तक ख़राब होती थी, क्योंकि कोई भी आप साधक को पूछ लो, अगर किसी की जीवन की पीड़ा हटाया जाता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में पीड़ा आ ही जाता है। अनवांटेड जो कि अनचाहे चीज़ आ जाएंगी जिसको कभी अवॉइड नहीं कर सकता, वो भी मैंने किया। लेकिन आप चिंता ना करें, वो तो मेरी काम है, वो मैं करूँगा जिसके लिए मुझे प्रेरित किया है। सब कुछ बदल जाएंगे, लेकिन वही रहेंगे, लेकिन सब कुछ बदल जाएंगे। देखिए, अभी फ़िलहाल मैं पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ तक जो लोगों ने सुन लिया है कि सुन लिया है, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने समझ लिया होगा। क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन होगी, एक प्रकार की मेरी जीवन जो है, एक प्रकार की जीवन जो है जिसमें मेरी ये भूख बढ़ गई है कि मेरी इष्ट को मैं पहचानूं, मेरी इष्ट को जानूं, मतलब जो मेरे इष्ट देव हैं उनको और भी समझूं, उनके साथ मेरी जो संबंध है उसको और भी गहरा करूं, उनके साथ मेरी जो प्रेम है उसको और टॉप लेवल तक जाऊं, ताकि हर पल में, हर समय में, हर रोम रोम में मैं उनको देखूं। माया तो पीछे भागती रहती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, अभी ये समय आ गया कि अपने जीवन की जो बहुमूल्य समय है उनको दिया जाए। देखिए, पहले क्या होता था, वीकली 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे बहुत वीडियो आता था, लाइव आता था, सब कुछ ये करता था। देखिए,
ये चैनल से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कृपया मैं डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रहा हूँ उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। शिव आदिशक्ति का वेबसाइट जो और शिव आदिशक्ति का चैनल जो है आपको पता ही है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस चैनल में वीडियोज़ आएंगे, लेकिन मेरी जो ज्ञान वाला वीडियोज़ नहीं होगा, इसमें वही आएंगे जैसे कि एक आपको लिखा आएगा कि इतने तारीख हवन है, हवन का डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में मिल जाएगा, आप बुक कर लीजिए। हवन का दिन आपको लाइव में 1-2 मिनट 3 मिनट दिखा दिया जाएगा, या फिर जिनको भरोसा है वो हम दिखा सकते हैं, नहीं सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कभी भी बुक ना करना। ये हो सकता है 10 दिन में करें, 15 दिन में करें, 1 महीने में करें, 20 दिन में करें, लेकिन जैसे मैं आप लोगों के निमित्त हर प्रकार की साधनाएँ ये सारे वीडियो लाता था, ये पता नहीं अनिर्दिष्ट काल तक मैं नहीं बता सकता। हो सकता है मैं 1 महीने के बाद बैक करूं, हो सकता है मैं 2 महीने के बाद बैक करूं, हो सकता है मैं 3 महीने के बाद, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, या फिर 15 दिन के बाद भी बैक कर जाऊं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने दिन में मैं उस चीज़ को प्राप्त कर लेता हूँ उतना दिन में आ जाऊँगा। हो सकता है मुझे ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पे मुझे खुद को एक प्रकार की योगी जैसे रहना पड़े, जहाँ पे मुझ कोई ना हो सकता है मुझे बनने में इस प्रकार से रहना पड़े जो कि मुझे खुद की खाना मुझे खुद पकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज वो चीज़ मुझे प्राप्त करना है जिस चीज़ को मैं आगे आने वाले समय में जन कल्याण में यूज कर सकूं, आने वाले समय में मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। कुछ 1-2 व्यक्ति छोड़ के उन सारे व्यक्तियों का नंबर ब्लॉक करूंगा जो मेरे साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट में है। मैं आपको बता दूं, आज के बाद कोई भी व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति मैं उनको बोल दूंगा, 1-2 व्यक्ति 3 व्यक्ति को छोड़ के मेरे साथ कोई भी व्यक्ति पर्सनल रिलेशन ना रखें। मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी का पिता, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ, कोई रिलेशन नहीं है मेरे किसी के साथ। आपको अगर काम करना है मेरे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट करिएगा, हमारे टीम में कोई बंदे होंगे वो देखते रहेंगे, डिटेल देते रहेंगे, और इन बीच में उन सारे वादों को भी प्रमाण करूँगा जो वादा मैंने आपसे किया था। जैसे कि 3-4 लोगों की कवच है, 2-4 लोगों की कवच की परमिशन नहीं मिला तो 3-4 लोगों का कवच निर्माण का पद्धति है वो वाला है। कुछ लोगों की कुंडली पड़ा हुआ है, और बाकी आपको हमेशा ही डेली 1 बार 2 बार 3 बार कभी भी समय मिले मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ करना है। आप वेबसाइट को विजिट करते रहना। इस चैनल में आपको वैसा आएगा कि अभी मैं हवन करूंगा तो डायरेक्ट ही मैं आपको लिख दूंगा कि आज हवन बुक हवन कल होगा, हवन का बुकिंग लाइन खुला है, बुकिंग कर दो। और मोर डिटेल के लिए मेरी वेबसाइट की काम चल रही है, 1-1.5 महीने चल सकती है। तो मेरी वेबसाइट की डिटेल जब आ जाएगी आप बीच बीच में वेबसाइट जाएगी देखते रहना कि कहीं कोई नया प्रोडक्ट ऐड हुआ या फिर कुछ दूसरे चीज़ ऐड हुआ, आप उसको देखते रहना ताकि आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स जो है रुद्र साधना कोर्स ज्वाइन करेंगे, जैसा करना हुआ वो आपको भेज दिया जाएगा कुछ भी, या फिर हो सकता है कुछ महीने के लिए कोर्स बंद भी कर दिया जाए। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म, जो कि यज्ञ वगैरह जो हवन वगैरह होता है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है, उसमें से मुझे भी कुछ पुण्य मिलता है जो भी मैं भगवान के निमित्त करता हूँ। वो तो आप जानते हैं 1 महीने 1.5 महीने भी कभी कभी हो पा रहा है, तो उसी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने में 1 या 2 हवन आप लोगों के निमित्त लेके आऊँ। जैसे माता रानी का हवन है या फिर शूलपाणी रुद्र बाबा की हवन है। तो बहुत सारे लोग जिनको मैंने ये इसलिए शुरू किया यूट्यूब में पहली बार सामूहिक हवन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब अपना पंडित वगैरह बुला को सारी चीज़ करने में उनको बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन इसमें कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जो उनको लाखों गुना फल भी मिल रहा है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जो लोग मुझे देखते रहते थे कि आचार्य जी कब आएंगे, फेस वीडियो बनाएंगे, उनके साथ बातें होगी, उनके लिए बहुत दुख की बात है। और जो लोग मुझे देख के अंदर ही अंदर ये बोलते थे कि ये आचार्य मर ही जाए, ये आचार्य वीडियो ना बनाए, ये आचार्य एकदम का बेकार है, इसके वजह से हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इसके वजह से हमारे वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, इसकी वीडियोस वायरल हो रखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोग पार्टी मना सकते हैं क्योंकि आपका जीवन का ये आचार्य दूर जा रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझ लेना कि अगली टाइम में जिस प्रकार से मैं रिटर्न करूँगा, अगले टाइम में मैं जिस प्रकार से रिटर्न करूँगा वो बहुत ही अलग प्रकार की मैं रिटर्न करूँगा। यानी उस समय शायद मैं ये वाला जो आचार्य हूँ उस समय मैं वो वाला आचार्य नहीं रहूँगा और मैं कुछ अलग प्रकार से ही रहूँगा। लेकिन शिव आदिशक्ति जो चैनल है उसमें मेरी जो वीडियोज़ हैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन में वो आते रहेंगे।
जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, यानी जो लोगों को ये लगता है कि हम आचार्य जी से जुड़ा रहना चाहते हैं, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब करके रखें। जब वीडियो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो आ सकता है 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ भी। और सबसे ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर थे इसी चैनल में थे, और आप लोगों को मैं दुखी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस चैनल पे बने रहिए। मैंने कहा है कि मैं रिटर्न करूँगा, 15 दिन के बाद रिटर्न कर सकता हूँ, 1 महीने के बाद रिटर्न कर सकता हूँ, 3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। लेकिन आपके पास मैं जब आऊँगा तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि इसमें जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों तक हवन बुकिंग करवाने की, ये सारी चीज़ की आएगी। और वो कैसा होगा आपके सामने लिखा हुआ चलेगा वीडियो, ठीक है। हमारे टीम में से कोई कर देंगे और आप लोग बुक करेंगे। मैं किसी भी जगह में रहूँ, मैं घर पे रहूँ, मंदिर में रहूँ, कहीं गुप्त जगह पे रहूँ, कुछ भी करूँ, वहाँ पे वो हवन मैं करूँगा। वो मेरे सारे काम जो हैंडल करने वाले वो करेंगे, मेरे किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। जो लोग वेबसाइट में डायरेक्ट भी काम करेंगे उनको वो भी PDF भेजेंगे। जो भी गाइडेंस का टाइम आपको सही समय में गाइडेंस मिल जाएगा, मेरे माध्यम से जैसे आपको प्राप्त होगा वो मिल जाएगा। दरअसल मेरे कहने का मतलब वही है कि जैसे मैं रेगुलर 1, 2, 3, 4, 5, 7 वीडियो बनाता था, उस प्रकार से वीडियो मैं अभी नहीं बना सकता, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है, उसको आप लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। और एक व्यक्ति हूं, इधर मैं लोगों की कर्मकांड वगैरह करूं, अपने पूजा पाठ करूं, अपने मंत्र साधना इष्ट को समय दूं, यूट्यूब चैनल संभालूं, वेबसाइट संभालूं, बहुत कुछ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को इस कार्य में रखने के लिए सोचा है। उनके साथ मेरी बात हो चुकी है। कुछ पंडितों को जो कि हैं उनको भी मैंने बोला है कि आप लोग जो ज्ञान दे सकते हो, आप जो कोई मेल आएगा तो आप उसको ठीक तरह से एड्रेस करो, जो इशू होगा तो मैं बता दूंगा, तो वो वाला चीज़ चलेगा। इसीलिए आप सभी को कोई भी प्रकार की दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। 800,000 वीडियो पड़े हैं, उसमें से एक वीडियो की अगर आप उठा के कर देते हैं तो आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आज के बाद मैं आप लोगों को, जिन लोगों को मेरे से तकलीफ़ हो रही थी, मेरे लिए उनको बहुत चिंता करना पड़ रहा था, मैं उनकी रातों के सपने में बन के आता था कि मैं नींद खराब कर रहा था। लोग मुझे डर रहे थे मेरी वीडियो के कंटेंट के बारे में कि भाई मैं हनुमान जी का दे देता हूं तो हम तो ये तांत्रिक वगैरह हैं, ये करके पैसा लेते हैं, वो करके पैसा, ये हमारा व्यापार खा रहे हैं। उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, सर्वप्रथम एक बात बता दूँ, ये शरीर ही क्या, ये बॉडी ही क्या, ये इतना जोड़ा सीना रख के क्या फ़ायदा अगर मैं अपना सेवा को, महारुद्र को समर्पण ना करूँ, ठीक है। अपना ज़िंदगी को अगर उनको समर्पण ना करूँ, क्या हो? अगर 1 महीना में ढंग से उनको पूरी तरह से जान लेता हूँ, देता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में उस सर्वोत्तम जगह पर पहुँच पाऊँगा जहाँ पे मुझे इतनी अंदर में उनके प्रति प्रेम भाव सब कुछ रहेगी, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी दुख की बात भी होगा। जो लोग हमेशा यही इंतज़ार करते थे कि आज आचार्य जी का कोई बहुत ज्ञान वाला वीडियोज़ आएगा, हम देखेंगे, उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए, अनसब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपको सब्सक्रिप्शन में जाम होगा, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग पूरी तरह से हवन, अनुष्ठान, साधना वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको टाइम टू टाइम इसी चैनल में ही अपडेट मिलेगा। एक लिखा हुआ चीज़ में आएगा, आपको वो चीज़ देखना है और जाके उसको बुक करना है। डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में होगा। वेबसाइट की काम हैंडल करने के लिए हमारे डेवलपर्स और बाकी लोग काम पे लगे हुए हैं, तो वो आप एक वेबसाइट में काम हैंडल कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ रही, अभी मेरी समय आ गया है मेरी आध्यात्मिक जीवन को स्टार्ट करने के लिए। जो लोग खुद को ये समझते हैं ना कि मैंने 5 साल में इतना मंत्र जाप कर दिया, मैं आपको आज कहता हूँ कि आज 6 साल तक निरंतर साधना करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही मेरी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई और आज ये मैं बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई दुख की बात नहीं है कि महीने में मैं लाखों कमाता था, महीने में कितना कुछ कमाता था। जो पैसा है उसमें मैं खुश हूँ। मैंने 2 चीज़ पर सबसे बड़ी जो कंट्रोल पाया है वो है, मैं किसी के साथ ईर्ष्या मेरी नहीं है, मेरी अहंकार नहीं है और लोभ नहीं है। इन तीनों चीज़ को मैंने कंट्रोल किया है। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जब आचार्य जी आप भड़क जाते हैं, लेकिन मैं सत्यता पे भड़कता हूँ, लोगों की भलाई के लिए भड़कता हूँ। और जिसको भी ये लगा होगा कि मैं उसके जीवन में कुछ दे नहीं पाया, तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कुछ कर्म का फल होंगे जो तुमको कुछ नहीं मिला। जिन लोगों का ज़िंदगी बदल गया है उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।
धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग उन महान व्यक्ति में से हो जो कि मेरी इस तुच्छ ज्ञान को सम्मान दिए और मेरी इस ज्ञान को बढ़कर आगे किए। बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे जुड़े जो लोग दूसरे गुरु के शिष्य थे, उनको जब कभी कॉल करता था, अपने कभी अगर वीडियो कॉल करता था, फिर कुछ करता था, वीडियो चला कि नहीं, वो मुझे बंदर जैसे शक्ल दिखाते थे। मतलब उनको कोई मेरी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कोई 1 साल तक हेल्प किया। किसी की घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा थी कि वो छत पर कोई घूम रहा, फिर ऐसे प्रकार की ऊर्जाएं थी, उसको सब कुछ मैंने क्लीन किया फ्री में। एक फुकट का पैसा किसी से मैंने नहीं लिया, ठीक है, कोई 1 पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, जो भी जिनको जो हेल्प किया। आज समय आएगा, कल आप लोग गलत कमेंट करते थे, गलत बात करते थे, हर वीडियो में कभी कभी ये बोलते थे तो ये होता तो अच्छा, वो होता तो अच्छा। मैं जब आपसे दूर जा रहा हूँ तब आपको मेरी कमी की पता चलेगी। हर दिन आप 1000 वीडियो देखेंगे, कहीं ना कहीं आप आचार्य बापू का वीडियो को मिस ज़रूर करेंगे, ये वादा है मेरा। अगर कभी आपके जीवन में मेरी वीडियो देखते देखते आप मिस करते हो, यानी मेरी वीडियोज़ को देख के आप मुझे याद करते हो, अपने मन में एक प्रकार की होते हो कि आचार्य बापू वी आर मिसिंग यू, हम आपको मिस कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना रहे, तब समझ लेना कहीं ना कहीं आप लोग हमारे दिल से जुड़े हुए हो। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हिम्मत ना हारे, आध्यात्मिक जीवन में सफल ज़रूर मिलता है। मैंने तो 6-8 साल मेहनत करने के बाद आज मेरी आध्यात्मिक जीवन शुरू हो रही है। आध्यात्मिक जीवन तब को शुरू कहा जाता है जब पूरी तरह से महसूस कर लो कि आपकी परम लक्ष्य क्या होता है आध्यात्म जीवन में। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि यहाँ तक जो मैंने किया आप लोगों को एक प्रकार की प्रमाण था। बहुत सारे लोग व्यक्ति हमें हर बार यही बोलते थे कि आचार्य जी आप इतना फ्री में कैसे काम करते हो, आप ग्रुप नहीं चलाते हो, आप कुछ नहीं करते हो। आपकी अभी मैंने जनवरी फरवरी में मैंने कॉल मी फॉर आप स्टार्ट किया, उससे पहले भी मैंने नहीं किया था शायद से, नहीं किया मैंने, कोई ग्रुप वगैरह नहीं। तो कॉल मी फॉर आप ओपन रहेगा, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी का पता नहीं। 10 दिन में अवेलेबल रहूँगा, 15 दिन में अवेलेबल रहूँगा, 20 दिन में अवेलेबल रहूँगा। जिन लोगों ने रुद्र साधना लिया है उनको तो मैंने गाइड कर दिया है, आगे की मैं गाइड भी कर दूँगा। जो कुंडली वगैरह चीज़ है वो हमारे टीम के माध्यम से आप जो भेजेंगे तो मुझ पर अपडेट पहुंचती जाएगी। मैं आपको फ़ोन के माध्यम से, मैं खुद ही आपको एक बात बता दूं, शिवादि शक्ति वेबसाइट की तरफ से किसी भी प्रकार की ऑर्डर पे या फिर किसी प्रकार की बुकिंग पे कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन नहीं करेगा। अगर कोई फ़ोन करेगा तो मैं ही करूँगा, वरना सारे काम जो है वो मेल में ही होंगे। इसीलिए आप सभी को मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अगर हमारे इस प्रकार से आप लोगों से दूर जाने के बाद अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या है, तो आप समझ लाइए कि आप बहुत कुछ चीज़ को समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये मन में ये चिंता करते होंगे कि आचार्य जी जब शांत बैठते हैं तो वो बहुत बड़ी कुछ चीज़ को करते रहते हैं, यानी कोई बहुत बड़ी साधनाएं वगैरह। ये सही बात है, लेकिन मैं आज आप सभी को मेरी गूढ़ रहस्य की एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत सारे साधनाएँ दी हैं, मंत्र दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो एक ही मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। ये जो चीज़ है यहाँ तक मुझे पहुँचाया। भले ही किसी के साथ मतभेद हो सकता है, भले ही किसी के साथ मनभेद हो सकता है, भले ही कोई व्यक्ति मेरे अपमान कर सकता है, लेकिन मैं आज सभी को पूरा दिल से माफ़ कर रहा हूँ। उन हर व्यक्ति को माफ़ कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वो उड़ीसा से है, चाहे वो बंगाल से है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, किसी भी जगह से कोई व्यक्ति हो, किसी ने भी कितना भी दुख पहुंचाया हो, मैं आज उस व्यक्ति को पूरी तरह से माफ़ करता हूं। और पूरी तरह से उन व्यक्तियों के साथ जिन लोगों ने भी मेरी शोषण किया है, मेरी समय का शोषण किया है, मेरी दिमाग का शोषण किया है, मेरी आर्थिक हानि करवाया है, कुछ भी करवाया है, मैं उन सारे लोगों को माफ़ करता हूँ। मेरे अंदर किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं जा रहा हूँ, एक दिन आऊँगा, वापस आऊँगा, बहुत शानदार आऊँगा, ज़बरदस्त आऊँगा। और उस टाइम जब आऊँगा, आप जब मुझे देखेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि वो आचार्य ये नहीं है जो आचार्य हम लोग को छोड़ के गए थे। धन्यवाद। अगर दुखी होते हो तो दुखी मत करना। अगर मुझे नापसंद करने वाले, घृणा करने वाले, वो लोग भी खुशी हो जाओ। हो सकता है ये लोग आप मेरी आवाज़ को अंतिम समय के लिए सुने, आगे सुन ही ना पाए। जीवन का क्या भरोसा, अगर कल रहा ना रहा ये भी नहीं कह सकता, लेकिन जीवित रहूँगा, मेरी सपने पूरे होंगे, मेरी सारे साधनाएं पूरे होंगे, तो मैं एक दिन वापस आऊँगा। शिव आदि शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वहाँ भी मैं आऊँगा, वहाँ भी आपको सब कुछ अपडेट मिलेगी।
वहाँ पे जो मेरी वीडियोस होगी 8 दिन 10 दिन में एक वॉइस ओवर वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। वो भी मैं कहीं भी किसी भी प्रांत से रिकॉर्डिंग करके मेरे लोगों तक भेज दूंगा, वो उस वीडियो को एडिट करके मेरे चैनल में छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है उन सारे चीज़ से मैं दूर रहूँगा, उन सारे चीज़ से दूर रहूँगा जो कि मेरे डिस्ट्रैक्शन करते हैं, मेरी साधना के क्षेत्र में मेरी जीवन को आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। उन सारे चीज़ों से दूर रहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा, मुझे ना कभी पैसे का लालच था, ना है, ना कल रहेगा। मुझे अपनी ईमानदारी का प्रमाण नहीं देना है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। आज तक कोई भी व्यक्ति एक बार ये प्रूव कर दे मैंने किसी का 1 रुपया खाया है, यार कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, ज़िंदगी भर नहीं आऊँगा मैं यूट्यूब में, ठीक है। यही मेरी खासियत है। इसकी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद को प्रेम करता हूँ। जब आईने के सामने खुद को खड़ा कहाँ तक आया हूँ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जीवन में मेरी कोई बात, मेरी कोई काम, मेरी कोई आपको डांटने वाली बात, या फिर मैं किसी को अगर मेरे किसी प्रकार से मैंने कभी किसी को दुख दिया है, तो मुझे आप ये कह सकते हैं कि आचार्य जी आप तो आचार्य हैं इसलिए आपने डांट दिए हैं। लेकिन उन व्यक्तियों को भी एक बात कह के जाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये समझा था कि जो है आचार्य हमें दंडित करेंगे, आचार्य हमें हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, आचार्य, क्योंकि आज तक मैंने अगर 12 साल 13 साल नर्क देख के भी हमने अपने शत्रुओं को दंडित नहीं किए, तो आज तक जो मुझे गलत मेरे साथ छोटा मोटा किए उनको क्या दंडित करूंगा। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाए, अपने उन्नति करिए। अगर कभी याद करते हैं तो अपने इष्ट के सामने मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरी मनोकामना पूर्ति हो, मेरी जीवन की जो परम तक पहुँचना चाहता हूँ वो पहुँचे। बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्या पता कल उत्तराखंड के किसी जगह पे बैठ के मैं साधना करता रहूँगा, या फिर और किसी जगह पे बैठ के साधना करते रहूँगा, या फिर अपने मंदिर के पास ही दिनों रातों रात साधना करते रहूँगा। जहाँ भी रहूँगा महारुद्र के शरण में रहूँगा, माँ चंडिका की शरण में रहूँगा। बस यही कहना है। अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा सुन लिया है तो जाते जाते एक शब्द कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर सफल बनना है ना, तो एक चीज़ को ध्यान रखना। ज़िंदगी में सफल बनना है तो एक चीज़ को ध्यान रखना, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, ठीक है। आप कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमात्मा की आप ऐसे संतान हो जिसे सब कुछ प्राप्त हुआ है, सब कुछ प्राप्त हुआ है, आपके पास सब कुछ है, आप उसको बस पाने की देरी है, ठीक है ना। ये संदेश था आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। www.शिवादिशक्ति.com वहाँ पे जाते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, और कुछ वेबसाइट आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। और बाकी रही साधना, अनुष्ठान, हवन, इसके लिए आपको एक रिटन में वीडियोस आते रहेंगे। बस आपको बुक करते रहना है, अपनी समस्या को समाधान करते रहना है। क्योंकि मैं आप लोगों का भी भले ही अगर साधना हवन बंद कर दूं, लेकिन समय निकाल के मुझे राष्ट्रहित के लिए जो हवन मैं कई सालों से करता आ रहा हूं वो करता रहूँगा। अपने जीवन को